धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, शिक्षा मंत्री के जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा था कि इस्तीफा दें, अब फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक बड़ा सा पोस्ट डाला है। उन्होंने रिजिग्नेशन दी है। उस पूरे पोस्ट को अगर मैं पढ़ती हूँ तो उसमें लिखा है कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र शिक्षा और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी नियोजित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष के लिए इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया है। साथ उन्होंने लिखा है कि इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 30 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावित परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली है। परंतु इस दौरान भी कई शिक्षक जो छात्र हैं को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वे केवल भारत का भविष्य नहीं है, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की जो युवा शक्ति थी, इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के सूचक में फंसने नहीं देंगे। यही मेरी संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र। लेकिन अपराजिता, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, क्योंकि लंबे समय से सीजेपी की तरफ से ये मांग की जा रही थी। कल जब बैठक हुई केंद्र सरकार से, सीजेपी के जो प्रवक्ता है वो जब उनकी बातचीत हुई तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि आगे क्या कुछ रहेगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता नेहा दमन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपने देखा एक बहुत बड़ा फैसला, धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया, उन्होंने रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा दे दिया है। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, जो भी विषय हमारे सामने आया है, ये बड़ी ही गंभीरता और बहुत ही जिम्मेदारी से ये फैसला अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी लिया है, और इस पर मैं अभी इतनी ही प्रतिक्रिया दे सकती हूँ कि सरकार का ये मामला है, शीर्ष नेतृत्व का मामला है। इस पर क्या फैसला अभी होगा, हम सबको मुझे लगता है कि थोड़े समय के लिए इंतजार करना चाहिए। और
तो चलिए, इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी जुड़ गए हैं। नेहा जी का फोन कट गया, उनका एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बजरंग दास जी, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीजेपी लगातार कह रही थी, विपक्ष की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी। अब धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है रेजिग्नेशन के लिए। अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। इस्तीफा तो पहले भी नहीं देना चाहिए था। इतने बड़े उन्होंने आंदोलन करवाए, मैं उसके लिए केंद्र की सरकार की, बीजेपी सरकार को जिम्मेवार मानता हूँ। ये वो लोग हैं, 750 किसान इनके राज में शहीद हुए, 13.5 महीने किसान का आंदोलन करवाया। प्रधानमंत्री जी बोले 3 कृषि कानून किसी कीमत पर वापिस नहीं होंगे, और इतना लंबा आंदोलन चला 13.5 में। किसान सड़कों पर आंदोलन करते, धूप, आंधी, बरसात, कोड़े पड़े, आंसू गैस के घोड़े दाबे गए, झूठे मुकदमे दर्ज कर जेलों में भेजा गया, 20-20 फुट की खाइयां खोद दी गई किसानों का आगे, और यहाँ तक कि पानी की बिछोड़े इनके ऊपर कैंपर द्वारा मारी गई। 750 किसान शहीद हुए। जब जाके प्रधानमंत्री जी माने, हाँ मेरी गलती हो गई भाई, मेरी गलती हो गई और मैं 3 कृषि कानून वापिस लेता हूँ, मैं समझा नहीं पाया किसान को। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मांग उठ रही थी, युवाओं ने पहले दिन मांग करी, विपक्ष ने पहले दिन मांग की धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा से। अरे क्या फांसी टूट गई? इनकी सरकार है, और मंत्री लगा दो, और मंत्री लगा दो, बात थोड़ी है। इतने युवाओं को लाठी चार्ज करके किसी की टांग तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी सिर फोड़ दिया, और कितना जुल्म इन्होंने किया। 21 लीक पेपर लीक होने 21 युवा आत्महत्या कर चुके हैं। इसकी जुम्मेवार सरकार है, सरकार जुम्मेवार है। प्रधानमंत्री डायरेक्टली जुम्मेदार मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी पहले दिन संज्ञान लेना चाहिए था और इस्तीफा लेना चाहिए था। ये तो उन्होंने आंदोलन तेज हो गया, विपक्ष ने लोकसभा चलने नहीं दी, राहुल गांधी भी सड़क पर आ गए और प्रधानमंत्री की कोठियां घेराव कर लिया। कितनी जाति करी राहुल गांधी जी के साथ, उनको खींच कर और दोपहर हाथ बीच पकड़ कर आगे ले गए। उन जब 2 घंटे बाद रिया और पैंट फट रही थी, नाक से खून आ रहे थे, एक पैर में जूता नहीं था। सीएलपी नेताओं के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे, है देश के जो सांसद उनके साथ गंदा व्यवहार करोगे, तो आम जनता के साथ कहाँ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? ये सरकार पूरी तरह से फैल हो चुकी है। और लीक पेपर की बात नहीं, ये पेपर लीक सरकार है। हरियाणा में 37 पेपर लीक हुए, आपके सामने कोई कार्रवाई नहीं, 37 पेपर लीक हो गए। और ये ना अपनी जुबानी बांधते, ना जुबानी लेते हैं। 47 अधिकारी तो उन्होंने कह दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। असली कार्रवाई जो करनी थी, शिक्षा मंत्री के खिलाफ करनी थी, क्योंकि शिक्षा विभाग धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था, और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी पहले दिन इस्तीफा देना चाहिए। हम नहीं कहते धर्मेंद्र प्रधान बुरा है, मगर मैं कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान ने तो अच्छा काम भी किया होगा अपने कार्यकाल में, मगर ये सबसे गंदा काम था। सुन क्यों नहीं पा रहे मुझे? हेलो मैडम जी। बजरंग दास जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है मैडम जी, बोलिए क्या सवाल किया आपने? बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे अब सवाल ले लेते हैं। नेहा जी, अभी आप जब जुड़ी थी, आपने कहा था कि बिल्कुल अभी देखना होगा क्या फैसला होगा। क्या अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है एक जिम्मेदारी लेते हुए? हालांकि ये जरूर कहा है कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी पहले ही ली है जब से ये सब चल रहा है। बिल्कुल चविष्का जी, मैं ये पढ़ रही हूँ, उनका लेटर मेरे सामने ही है। बहुत ही भावपूर्ण उन्होंने लेटर लिखा है, और एक एक बात में सच्चाई नजर आती है। एक एक शब्द जो उन्होंने अपने इस पत्र के माध्यम से देश की जनता, देश के युवाओं और देश के उन युवाओं के अभिभावकों के सामने अपने मन की बात को रखा है, उनके एक एक वाक्य और एक एक शब्द में मुझे सच्चाई नजर आती है। देखिए, पूरी तत्परता से पिछले 4 वर्षों से वो निरंतर शिक्षक विभाग की इस बड़ी भूमिका में रहे हैं, और उन्होंने हर संभव प्रयास किए शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने में। वहाँ जो भी प्रणाली पिछले कई वर्षों से चल रही थी, उसको नई शिक्षा नीति के तहत लागू करवाने में। और जिस तरह से उन्होंने अपने लेटर में भी भावपूर्ण तरीके से लिखा है कि
जब नीट की परीक्षा जो है रद्द हुई थी, लीक हुई थी, तो उस पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से जिम्मेदारी ली थी। इस जिम्मेदारी का ही परिणाम निकला था कि अभिभावकों और छात्रों की मदद के माध्यम से और सरकार की मदद के माध्यम से नीट की परीक्षा का सफल जो है परीक्षा 21 जून को दोबारा से कराई गई। देखिए, ये बात हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि बीइंग शिक्षा मंत्री उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी। उन्होंने जिम्मेदारी पहले दिन से ही उठाई थी। और जहां तक बात है कि अभी जिस तरह का मैं कहूंगी कि प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ चंद लोग जो हर बार इस तरह के प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह से मेरे बड़े भाई अभी भी आप सबके माध्यम से जो बातें, जिस तरह की बातें गरसाप कर रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती और बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि केवल एक बात उनके मुख से ये सही निकली कि धर्मेंद्र प्रधान जी बुरे व्यक्ति नहीं हैं। ये बात उनके मुंह से निकली, इसके लिए धन्यवाद उनका। क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी भी पद पर, जब प्रतिष्ठित पद पर पहुंचता है, तो उसके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और मैं हमेशा से एक बात कहती आई हूँ कि हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस का जो नीति है। और नेहा जी, आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। अभी आपने कहा कि जिस तरह की चीजें चाहे वह कांग्रेस ने, विपक्ष ने की हो, आपको लग रहा है कि उसके बाद से मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई आपको लगता है कि केंद्र सरकार इतनी प्रेशर में आ गई, जो चीजें अब तक हमने देखी हैं, कि उसके बाद इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा जो कि शायद केंद्र सरकार लेना नहीं चाह रही थी? एक बार दोबारा बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। नेहा जी, मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई आपको लगता है कि केंद्र सरकार इतनी ज्यादा प्रेशर में आ गई कि इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, जो कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस तरीके से बीजेपी झुकने वाली नहीं है, और बीजेपी अभी यही सोचेगी कि समाधान ऐसे निकाला जाए जिससे कि नीट पेपर लीक जो हुआ उसको लेकर कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ कुछ और ही अभी देखने को मिला। क्या मानेंगे आप इस बात? प्रेशर में आना, सरकार के प्रेशर में आना वाला वाक्य जो है वो मुझे लगता है कि सही परिभाषित नहीं करेगा इस इंसिडेंट को। क्योंकि मैं मानती हूँ कि पिछले 10 दिनों से जिस तरह का सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, और पिछले 10 दिनों में जिस तरह की स्थिति, मैं भयावह स्थिति इस बात को कहूंगी कि देश का भविष्य अगर इस तरह की हरकतें करे कि पुलिस अधिकारियों के सामने खड़े होकर जिस तरह की रील बनाई जा रही है, जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों को बार बार टीज किया जा रहा है कि आप पीटेंगे तो नहीं, आप लाठी तो नहीं चलाएंगे, ऐसे ऐसे तमाम वाक्य बोले जा रहे हैं, जिस तरह से अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो ये जो 10 दिन का जो मैं पीछे परिदृश्य देख रही हूँ, देश के भविष्य किस ओर जा रहा है, उसको देखते हुए चिंतित हूँ, व्यथित हूँ। यही बात ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने लेटर पे भी लिखी है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये बात कह रही हूँ, इस्तीफा देना और इस्तीफा मांगना इन समस्याओं का हल नहीं है। इस्तीफा दे दिया, अब दे दिया, ये बात भी सही है कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, जिसकी मांग जो है सीजेपी के प्रतिनिधि कर रहे थे। अब इसके बाद क्या अब युवा केवल इनके इस्तीफा से ही संस्कारित हो जाएंगे? क्या युवाओं को इस इस्तीफे के बाद से ऐसी क्या जीत हासिल हुई जिस जीत की वो कामना कर रहे थे? ये राजनीतिक एक फैक्टर माना जा सकता है, और ये सीधा सीधा आप भी तो राजनीतिक फैक्टर माना जा सकता है क्या? सीजेपी से भी जोड़कर आप इसको कह रही हैं नेहा जी? सीजेपी से भी जोड़कर आप कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज जिस तरह का आंदोलन का जो नरेटिव और आंदोलन का जो कल्चर पनप रहा है पिछले कुछ वर्षों से हम भारत में देख रहे हैं, और ऐसा ही कल्चर नेपाल, श्रीलंका या अन्य देशों में जो दिख रहा है, वो उसी तरह का एक इंटरनेशनल लेवल पर जो कल्चर डेवलप हो रहा है, उस डेवलपमेंट का भारत में जो असर दिख रहा है, ये मैं कहूंगी कि सही नहीं है, राष्ट्रहित में नहीं है। तो यानी कि जो यहाँ के युवा हैं बाहर की कंट्री से इन्फ्लुएंस होते हुए प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, अपने हक के लिए लड़ते हुए नजर आए, आपका यही कहने का मतलब नेहा जी? ठीक है नेहा जी, आपने अपना स्टैंड क्लियर किया, ठीक है, आपने जो कहा, आपके पास लौटूंगी मैं। बजरंग दास जी, आपने सुना नेहा जी ने क्या कहा। एक तरफ हम बात करते हैं विपक्ष की, नेहा जी क्या कह रहे हैं आप?
एक बात मैं बोलना चाहूंगी, 100% अपने हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए। इसके पक्ष में मैं हूँ, इसके पक्ष में मेरी सरकार है, हर एक व्यक्ति है, लेकिन अपनी आवाज रखने का एक सही तरीका, एक लोकतांत्रिक तरीका, एक कानूनी हद में रहने का तरीका, ये जरूरी है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इस्तीफा दिया तो अपने लेटर के अंदर जिस तरह से उन्होंने बातचीत लिखी वो अमर्यादित नहीं थी, वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं थी। पूरी जिम्मेदारी से उन्होंने अपने पद का आखिरी वक्त तक निर्वहन किया। ये हमें देखना और सीखना भी चाहिए। ठीक है नेहा जी, लौटूंगी आपके पास। अब बजरंग जी, अब आप इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? नेहा जी की तरफ से साफ कहा गया है कि ठीक है, अपने हक की लड़ाई लड़ना आपको लड़ना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों से परे जिस तरीके की राजनीति की गई है, केवल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से क्या ये पूरा मैटर सुलझ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, या किस तरीके की संतुष्टि सीजेपी को और या फिर विपक्ष को मिलेगी? क्या कहना चाहेंगे? मैं मैडम जी बताना चाहता हूँ, जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है प्योरली युवाओं का, स्टूडेंट का, पूरा देश का युवा वहाँ इकट्ठा हो रहा था और पूरे देश के अंदर न्यूज पेपर लीक होते हैं, इस पूरे देश के अंदर युवा सड़कों पर उतरा हुआ आंदोलन कर रहे हैं। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक नाम की कोई चीज नहीं थी और ना राजनीतिक कोई बात थी। और दूसरी बात, जब उन्होंने मांग की, उन्होंने लेटर लिखे स्टूडेंट्स ने, युवाओं ने, जिसको इस्तीफा लिया जाए। इस्तीफा का मतलब क्या है? जब अच्छा काम की बाई बाई जो मंत्री लेते हैं, हमने कर दिया, हमने ये करवा दिया, बाई बाई लूटते हैं, अखबारों में खबरें दिलाते हैं, स्वागत करवाते हैं, जब तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कोई गलत काम हो तो जिम्मेवारी किसकी है? तो मंत्री की बनती है। तो मंत्री जी की जिम्मेवारी थी। तो इससे क्या है, देश के अंदर हर प्रदेश के अंदर एक संदेश जाएगा कि आपके पास जो सरकारी विभाग है जिसके आप मंत्री हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है हर चीज को आप अच्छी तरह चेक करें। आपके जितने नीचे आपके अधिकारी है उनको चेक करें। बजरंग जी, रोकना चाहूंगी इस बीच आपको। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का बयान सामने आया, हमने कर दिखाया। सीजेपी की तरफ से ये बयान सामने आया, हमने कर दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि सीजेपी लगातार इसी को लेकर मांग कर रहा था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अब सीजेपी का बयान सामने आया है कि हमने कर दिखाया। ये बयान सीजेपी की तरफ से अब सामने आया है। बजरंग जी, सीजेपी की तरफ से ये बयान सामने आया है क्योंकि लंबे समय से यही मांग की जा रही थी, जब से प्रोटेस्ट कर रही है सीजेपी। हमने कर दिखाया, ये स्टेटमेंट सीजेपी की तरफ से आया है। उन्होंने कुछ नहीं कर दिखाया, उन्होंने दबाव में, प्रेशर में इस्तीफा दिया है। इन्होंने दुनिया भर के सैकड़ों युवाओं पर लाठी चार्ज करके, सिर फोड़ के, हाथ तोड़ के, पैर तोड़ कर, और यहाँ तक कि हमारी बच्चियों को इन्होंने नहीं पता किस प्रकार सिविल वर्दी के अंदर पुलिस के जवान खड़े कर दिया, आरएसएस बीजेपी के आदमी खड़े कर दिए और सीआरपी के जवान बिना नेम प्लेट के वहाँ खड़े करके जिस प्रकार। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि प्रेशर में इस्तीफा दिया है आपने, अभी यही स्टेटमेंट है ना अभी आपका? 100%। ठीक है बजरंग जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ राजेंद्र जादौन जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आप इन सब चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वाकई हमने जिस तरह की परिस्थितियां देश में देखी हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। कल जब बातचीत हुई सीजेपी की और केंद्र सरकार के बीच, एक बात जिस पर सहमति नहीं बनी, वो मांग जो मुख्य मांग थी सीजेपी की, आज उसको पूरा होता हुआ देखा गया है। सीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है कि हमने कर दिखाया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि कर दिखाया का मतलब ये है कि आपने युवाओं की और जन भावनाओं का सम्मान किया जी। जो मांग थी उनकी के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, ये आंदोलन की शुरुआत जो है इस मांग से ही हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अब ये भी दिखाया कि वो जो है उसने असल में लोकतांत्रिक सरकार होने का प्रमाण देना शुरू किया है जी। लोकतंत्र में जन भावनाओं का बड़ा महत्व है। अगर आम जन बड़ा बहुमत जो है किसी मुद्दे पर मांग करता है तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार सरकार को, जो निर्वाचित सरकार जो आम जनता के मतदान से ही सत्तारूढ़ हुई है, उसको जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जन आकांक्षाओं के आधार पर जो मांग उभर कर आती है उसको पूरा करना चाहिए। तो अब उन्होंने इस मामले में जन भावना का सम्मान करके और ये अपना
पहली बार ये प्रदर्शित किया है कि वो जन आकांक्षाओं के साथ चलेगी और जो जन भावनाएं होंगी उनका सम्मान किया जाएगा। और जो कारण बनते हैं उसके लिए जो सीधे तौर पर जिम्मेदार उनको जो है एक तरह से वो उनसे जो है जवाबदेही उनकी तय की जाएगी। एक तरह से जवाबदेही तय करना ही, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही नीट परीक्षाएं थी, नीट परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, तो स्वाभाविक है कि दोषी जो है जिम्मेदारी, चाहे वो सीधे तौर पर उनकी कलम से ही ना होता हो कोई काम होता हो या ना होता हो, लेकिन जिम्मेदारी बनती है मंत्री की, वो ओवरऑल पूरे विभाग के प्रभारी है। तो उसमें जहाँ भी जो कोई कमियां सामने आती हैं उसके जिम्मेदार वही होते हैं, तो वो सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। और अगर उनका इस्तीफा ले लिया गया तो वो ठीक है। और ये माना जाता है कि जो कमियां हैं उनको सुधारने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है और वो एक तरह से उन्होंने लोकतांत्रिक होने का प्रमाण भी दिया। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आपने कहा कि लोकतांत्रिक होने का प्रमाण दिया और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भावनाओं की यहाँ पर कद्र की गई है, लेकिन मेरा सवाल आपसे अब ये है कि क्या आपको वाकई लगता है कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है तो ये एकमात्र हम इस चीज को ऐसे समझे कि इसी से समाधान हो सकता है इस चीज का? नीट पेपर लीक हुआ, उसको लेकर जांच चल रही है, एनटीए के कितने अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया, क्या इन सब चीजों को नहीं समझा जाएगा कि एक निष्पक्ष जांच इन्हीं तरीकों से होती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वैसे तो जांच क्या, सरकार ने मान ही लिया कि अगर ये गड़बड़ियां हुई हैं तो जो टेस्टिंग एजेंसी में जो बड़े अधिकारी, कई अधिकारी, कोई कम से कम 2-3 दर्जन अधिकारी, उन पर गाज गिरी है, उनको उठाया गया है। सरकार ने जांच किया, उनको पहले ही पनिश कर दिया और ये माना गया कि यही जिम्मेदार है, उनको बाहर कर दिया। जो उच्च शिक्षा विभाग में जो सचिव थे दिनेश जोशी, उनको हटा दिया और जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा ले लिया। तो मुझे लगता है कि पनिशमेंट तो कर ही दिया है। अब जांच तो ठीक है कि आप जांच देखिए, कई बार क्या होता है कि पनिशमेंट से ज्यादा जरूरत जांच आगे के सुधार के लिए होती है। अगर वो जांच कराते हैं, जो भी जांच है उसमें जो कारण सामने आते हैं, जो लूप होल्स सामने आते हैं, उनको भरने का काम कीजिए, वो भरने का काम करना पड़ेगा ताकि आगे भी इस तरह की कोई गलतियां ना हो, इस तरह फिर पेपर लीक ना हो, फिर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए और लोग निराशा जाहिर करें। क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर एक पूरे मंत्रालय का हम जिक्र करें, अगर शिक्षा की तमाम चीजें केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अधीन ही होती हैं, अगर कोई चीज अगर इस तरीके की हुई है जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई हो, एक बड़ा आंदोलन हुआ, तो कहने का कि इस तरीके के जो फैसले वो भी हमने आमतौर पर देखे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, लौटूंगी। नेहा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, आपने देखा कि अब सीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि हमने कर दिखाया, अब आप इसको कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए, मैं इस विषय में केवल इतना ही कहूंगी कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, सकारात्मक तरीके से मैं भारत के उन सभी युवाओं की तरफ देखती हूँ जो अभी इस समय जंतर मंतर पर उपस्थित हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे पर अपनी जीत मान रहे हैं। मैं तब उनकी जीत को मानूंगी जब सही मायने में जिस तरह की हमारी पॉलिसी है कि जो मेधावी छात्र हैं वो ठीक सरकारी नौकरी पाएंगे और जो सिफारिश और परिवारवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति पर, जो राजनीति करते हुए वोट पर नौकरियां बेचने का काम करते थे, उस पद्धति को बंद करते हुए हमने जो युवाओं को पढ़ लिख कर बिना खर्ची पर्ची के नौकरी का जो मॉडल दिया है, उस मॉडल पर सही मायने में खरे उतरते हुए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित होकर, तैयारी कर नौकरियां पाकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे और अपने कर्मों से, अपने कार्यों से इस देश के विकास की गति को और ज्यादा गति देंगे और इस देश का परचम लहराएंगे और नाम रोशन करेंगे। सही मायने में उन युवाओं की जीत तब हो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमने अपनी तरफ से हर वो वादा, हर वो फर्ज निभाने का पूर्ण प्रयास किया है सरकार की तरफ से। हमने नकल को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए, जैसा कि नीट का भी अगले वर्ष से ऑनलाइन जो है एग्जाम कराने की बात पर का प्रावधान जो है मान लिया गया है, एक्सेप्ट हो चुका है, इस पर कार्रवाई कर दी गई है। तो जिस तरह का प्रावधान सरकार कर रही है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए चिंतित है और जिम्मेदारी पूर्ण काम कर रही है, उसी जिम्मेदारी से मुझे लगता है अब देश के युवाओं पर वो के कंधों पर ये जिम्मेदारी बढ़ती है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद और वो दो बातें स्वीकार करने के बाद जो माननीय जेपी नड्डा जी के साथ में प्रतिनिधि मंडल की दो बातें स्वीकार की गई थी और तीसरी ये बात थी
मुझे लगता है अब देश के युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ती है। अब युवाओं को इस बात पर खरे उतरना होगा कि राष्ट्र हित और देश के विकास को आगे बढ़ाना, देश को आगे लेकर जाना, किस तरह से अब युवा उसमें अपना योगदान देते हैं। सही जीत मैं उस मामले में युवाओं की मानूंगी। मेरा अपना मत ये है। ठीक है नेहा जी, बेहद शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और वजनदास जी आपका भी, राजेंद्र जी आपका भी। तो देखिए अब सीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने कर दिखाया, और एक सबसे बड़ा सवाल अब ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दिया है, आगे क्या कुछ रहेगा देखना होगा। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप नेगवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु बिरला, पहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका शेख सरा, गोपियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर, पीछे हटिए सारे लोग, पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे छोटे इस्तीफे ले सकते हो। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर,
अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं होते इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं। I can guarantee you that if you do not learn this one skill, you are going to regret it miserably. तो सुना आपने कि सीजेपी के जो फाउंडर हैं क्या कुछ कहते हुए उस मंच से नजर आए। हमने कर दिखाया, सीजेपी के फाउंडर अब स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं। आप डरेंगे नहीं, सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। और अभी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, अभी कितनों का इस्तीफा आएगा। तो एक बड़ा स्टेटमेंट, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लोकतंत्र है और जिस तरीके की आवाज भारत देश के युवाओं की जंतर मंतर से सुनाई दी, उसके बाद से कितना बदलाव अब भारत में आज के दिन होता हुआ नजर आया, वो सभी आपने देखा। और अब उस मंच से जिस तरीके के स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो आपने सभी सुने। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप अग्रवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री। और चलिए रुक रहे छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे। अब